औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 12th क्लास स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम वोल्टमीटर को भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली एज़ कम्पेयर टू द वोल्टमीटर। लेकिन वोल्टमीटर इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ in the circuit as its size is very small. So measuring potentiometer measuring potential difference more accurate as compared to voltmeter, but voltmeter is used more often due to its small size and convenience in the circuit. तो पोटेंशियोमीटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं? इसको हम तीन तरह यूज़ करते हैं। तीन तरह, यानी कि एक टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, दूसरा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी कि टू सेल्स का हम ईएमएफ कंपेयर करते हैं। जैसा कि एक का हमने किया, फिर हम दूसरे का भी ईएमएफ मेजर करते हैं, फिर इनको कंपेयर करते हैं। तो तीसरा है टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब मीटर भी जो है इट कंटेन्स ए 1 मीटर वायर एंड 1 मीटर वायर लॉन्ग वायर, एंड द पोटेंशियोमीटर कंटेन्स few meters and is connected from A to B with the thick metallic sheets. तो इस तरह से ये जो है वायर हम इस पोटेंशियोमीटर में फिक्स होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से दूसरा मीटर इसमें कनेक्ट होता है मेटलिक शीट्स के साथ, फिर ये तीसरा, फिर चौथा। तो ये A एंड B इसका एंड है। तो A एंड B एंड को हम फिर बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ अगर हम ले लेंगे, ये मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, और इसमें वो मतलब few मीटर लॉन्ग वायर है। तो यहाँ से हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए बैटरी, इसमें जो बैटरी का जो पोटेंशियल इस एंड पे 0 है और इस एंड पे V है। तो इसका मतलब A एंड पे पोटेंशियल 0 है और B एंड पे V है। तो यहाँ से जो है लेंथ इस वायर का, जो हम few मीटर जो वायर है, इसकी जो हम लेंथ L सपोज लेते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से कितना होता है? तो L मीटर में V पोटेंशियल ड्रॉप है, और 1 यूनिट में कितना होगा? दैट इज़ V/L। तो V/L जो है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। V/L को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो V/L जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको K से हम यूज़ करते हैं। तो अगर X हम A से C तक लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, तो हम अगर मान लीजिए वो X है, तो यहाँ X यहाँ A से C तक पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है VL/X। तो VL जो है वो K के बराबर है। इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A टू C, यानी कि A से C तक पोटेंशियल ड्रॉप है वो है KX। अब हम इसको यहाँ जो है हम इसको अब कंपेयर करेंगे। यहाँ जो है हम EMF ऑफ ए सेल मेजर करेंगे बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो यही पोटेंशियोमीटर जो है, इसके साथ हम जोड़ देते हैं एक सेल जिसका EMF E है, और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया है, फिर एक जॉकी के साथ। ये जो है यहाँ जॉकी, ये थोड़ा पेन की तरह होती है जॉकी। तो जॉकी का काम है वो जो है वो हम यहाँ से इस वायर पे जब स्लाइड करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो है टू डिटेक्ट द एनी स्मॉल करंट इन द सर्किट। टू डिटेक्ट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एनी स्मॉल करंट इन द सर्किट। तो जब हम जॉकी को इस तरह से इस तरफ यहाँ से टच करेंगे वायर के साथ, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा यहाँ इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर। और अगर हम यहाँ से, तो ये गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हम वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहाँ से डिफ्लेक्शन ना हो। तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। दैट इज़ वी विल फाइंड द नल पॉइंट वेयर G शोज नो डिफ्लेक्शन। तो पोटेंशियोमीटर का ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो मान लीजिए
ये हमने यहाँ से जो है ये सेल इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो यहाँ जब हम गलवानोमीटर इस जॉकी को यहाँ स्लाइड करते हैं तो मान लीजिए इसी पे उसने जो है वो उसने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाई है। तो यहाँ से ज़ीरो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है ये नल पॉइंट है। तो इस तरह से यहाँ जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है V डिवाइड बाई एल एक्स, क्योंकि यहाँ से V डिवाइड बाई एल एक्स जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक। तो वो बराबर होगा इस E के, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तब ज़ीरो ये नल पॉइंट जाकि गलवानोमीटर जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। तो दैट इज़ V बाई एल एक्स इज इक्वल टू E, दैट इज़ E इज इक्वल टू V बाई एल एक्स। तो V बाई एल जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो इस तरह से इसका जो हमने मेजर किया है EMF ऑफ द, तो E जो है हमें देगा EMF ऑफ ए गिवन सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। अब ये जो है ये नल पॉइंट कैसे दिखा रहा है गलवानोमीटर। तो यहाँ से है, यहाँ से जो पोटेंशियल है यहाँ ज़ीरो है, तो ए पे भी ज़ीरो है। तो यहाँ इसमें सिर्फ हमने इसको सेल को जोड़ दिया है, तो कोई और सर्किट में कोई और चीज़ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ भी ज़ीरो पोटेंशियल होगा और यहाँ ई पोटेंशियल होगा। तो हर जगह पे यहाँ ई पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ इसमें और कोई सर्किट में कोई और हमने जो कोई इसमें ये जो है सेल के बगैर EMF सेल के बगैर कोई और इस सर्किट में नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से यहाँ इस पॉइंट पे जो है जॉकी ड्यू टू गलवानोमीटर इट शोज नल डिफ्लेक्शन। तो इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये है कि हमने जो पोलैरिटी का ख्याल रखना है कि यहाँ जो है अगर ये मान लीजिए ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव एंड है बैटरी का और ये पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ यहाँ जोड़ना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। दैट मीन पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू द सेल। तो इस सेल के अपोजिट इसकी पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा यह है कि इसका EMF जो है विच मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द EMF ऑफ द सेल टू होम वी हैव टू मेजर द EMF। तो इस सेल की जो EMF है वो हमेशा इस सेल के से छोटा होना चाहिए, इस सेल से छोटा। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें जो है ख्याल रखना है जब हम इसको सर्किट के इस सेल को सर्किट के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट जो है ये बच्चों ये हम ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में इसका एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट इसका है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। तो इसको हम दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीनों जो है ये प्रैक्टिकल वर्क भी है बच्चों आपकी। तो नोट दिस, थैंक्स।